जीवों में श्वसन भाग 3। इस वीडियो का उद्देश्य है क समझना है कि जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया क्या है। ख समझना है कि जल में श्वसन कैसे होता है। बच्चों, आपने पिछले वीडियो में देखा कि मनुष्य सांस कैसे लेता है और इस काम में नाक, फेफड़े, डायाफ्राम इत्यादि कैसे मदद करते हैं। मनुष्य की ही तरह अन्य जानवर भी जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य विभिन्न जानवरों की श्वसन प्रक्रिया को समझना है। आइए हम मध्य प्रदेश के एक गांव में चलते हैं जहां दीपक और रमेश रहते हैं। दीपक, मुझे घर साफ करने में मदद करो। मुझे दिवाली के लिए इतनी सारी तैयारियां भी करनी हैं। माँ, दिवाली के लिए अभी 15 दिन और हैं। मैं कुछ देर खेल कर आता हूँ, फिर आपकी मदद कर दूंगा। थोड़ी देर में जाना, काम तो हम सबको मिलके निपटाना है। माँ, ठीक है, बताओ क्या करना है। यहाँ देखो, इस कमरे में कितने कॉकरोच हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। ओहो, यहाँ देखो, इस आटे के डिब्बे में भी 2-3 हैं। माँ, पता नहीं ये कैसे इस आटे में जीवित हैं। अगर मेरी नाक में कुछ भी चला जाए तो मुझे बहुत घुटन होगी। पता नहीं ये सांस कैसे ले रहे हैं और कैसे जीवित हैं। ये कॉकरोच भोजन के प्रति और नमी से भी आकर्षित होते हैं, इसलिए कॉकरोच रसोई घर और बाथरूम में अधिकतर पाए जाते हैं। चलो सफाई करते हैं। माँ देखो, यहाँ सफाई हो गई है। दीपक, चलो खेलने चलते हैं। अरे रमेश, तुम्हारे हाथ में तो मछली पकड़ने का कांटा है। चलो मछली पकड़ने चलते हैं। झील में तो बहुत कम मछलियाँ हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे। रमेश, बहुत समय हो गया है, हम एक भी मछली को नहीं पकड़ पाए। अब तो मुझे भूख लग रही है। अरे रुको, लगता है मैंने एक मछली को पकड़ा है। हाँ, पकड़ लिया। ये तो तड़प रहा है, इसे वापस पानी में छोड़ दो, नहीं तो मर जाएगी। बहुत समय के बाद एक मछली इस कांटे में फंसी और तुम उसे छोड़ने के लिए कह रहे हो। ठीक है, छोड़ देता हूँ। आज जब मैं माँ के साथ सफाई कर रहा था तो कुछ कॉकरोच निकले। मैंने देखा कि वे कम हवा के स्थान पर भी जीवित थे। और अब देखो, ये मछलियाँ कैसे पानी के बाहर आते ही तड़प रही हैं। चलो घर चलकर पता करते हैं, ऐसा क्यों होता है। माँ, आपको याद है ना, आज वो कॉकरोच कैसे आटे में भी जीवित घूम रहे थे। हम इस पुस्तक में पढ़ेंगे कि कॉकरोच सांस कैसे लेते हैं और कॉकरोच, मेंढक इत्यादि जानवरों को हमारे जैसे फेफड़े होते हैं क्या। दीपक, यहाँ देखो, मछली के बारे में भी लिखा है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि व्हेल और डॉल्फिन अक्सर जल की सतह पर ऊपर क्यों आ जाती हैं और कभी-कभी ऊपर आकर पानी की फुहार भी क्यों छोड़ती हैं? रमेश, इधर देखो, यहाँ पढ़ेंगे कि कॉकरोच, मछली इत्यादि जानवर सांस कैसे लेते हैं। ये सब इतने छोटे जीव हैं। मुझे नहीं लगता कि कॉकरोच और मछलियों के फेफड़े होते हैं। मुझे यह तो पता है कि हाथी, बकरी इत्यादि जानवरों में फेफड़े होते हैं। देखो, यहाँ पर कॉकरोच के बारे में लिखा है
चलो पढ़ते हैं। देखो यहाँ केचुआ, मेंढक और मछली के बारे में भी लिखा है। देखो, अन्य कीटों की तरह कॉकरोच के बगल में छेद हैं, जिन्हें श्वास रंध्र या स्पाइरकल्स कहते हैं। इनमें से ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। और हवा इन छेदों से अंदर जाती है और ये वायु नालियों या ट्रेकियल ट्यूब्स द्वारा पूरे शरीर में जाती है। इन मनुष्यों को मेरे बारे में ज्यादा पता ही नहीं। आपको पता है, मैं 45 मिनट तक सांस लिए बिना रह सकता हूँ। मैं विकिरण या रेडिएशन और अत्यधिक ठंड से बच सकता हूँ। मेरा शरीर बहुत आर्द्र और श्लेष्मीय प्रतीत होता है, क्योंकि मैं त्वचा से श्वसन करती हूँ। मैं जमीन पर और पानी में रहता हूँ। जब मैं जमीन पर रहता हूँ, मैं फेफड़ों से श्वसन करता हूँ, और जब मैं पानी में रहता हूँ, तो मैं त्वचा से सांस लेता हूँ। वाह, ये कितने अद्भुत जीव हैं, और इन सब ने जीवित रहने के लिए नलियों को अनुकूलित किया है। लेकिन मछली सिर्फ जल में रह सकती है। उसे हम अगर पानी से बाहर निकालेंगे तो यह मर जाती है। हाँ, पर मछली के गिल होते हैं। हम मनुष्य जल में ज्यादा देर नहीं रह सकते, क्योंकि जल में हम सांस नहीं ले सकते। कॉकरोच भी पानी में बहुत देर रह सकते हैं। ये गिल हमारे फेफड़े जैसे काम करते हैं ना? ये मछली को सांस लेने में मदद करते हैं। हाँ, यहाँ देखो, मछली के गिल पानी में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में सहायता करते हैं। और इस चित्र को देखो, गिल्स मछली के सर के दोनों तरफ रहती हैं। मछली अपने मुंह से ऑक्सीजन युक्त पानी लेती है और इसे अपने गिलों तक पंप करती हैं। जब पानी गिल से गुजरता है, इसके अंदर रक्त वाहिनी या ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन को सोख लेती हैं। छोटे से छोटा कीड़ा या बड़े से बड़ा जानवर, सभी को जीवित रहने के लिए श्वसन करना जरूरी है, चाहे वह फेफड़े हो, त्वचा हो या गिल हो। हाँ, तुमने ठीक कहा। चलो अब घर जाओ, बहुत देर हो गई है। कल मिलते हैं। बच्चों, आपने इस वीडियो में अन्य जंतुओं के श्वसन के बारे में और जल में श्वसन के बारे में देखा। अगले वीडियो में पौधों के श्वसन के बारे में जानेंगे। फिर मिलते हैं।